अगला प्रश्न लिखा है 15 आपका, इंटीग्रल 10q2x इंटू सेक 2x dx। इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना बेटा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए इंटीग्रल 10q2x लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x। यहाँ पर चल रहा है आपका इसके साथ सेक 2x, ये जैसे का तैसा इंटू dx। अब इसमें हम 10 स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। यहाँ पर x लिखा है और कितना लिखा है, 10 स्क्वायर 2x लिखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इजिकल टू सेक स्क्वायर 2x -1। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x -1 और इधर चल रहा है बेटा आपका 10 2x और इंटू सेक 2x dx। अब इसमें हम मान लेंगे, माना सेक 2x बराबर t। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो सेक x का जो यानी अवकलन होता है d/dx सेक x, तो इसका होता है बेटा आपका सेक x इंटू 10x। तो यहाँ पर बेटा इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 2x का करना है, तो पहले तो ये हो जाएगा आपका सेक 2x इंटू 10 2x। अब उसके बाद करना किसका है मुझे, 2x का करना है इसका। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2x का हो जाएगा आपका 2 और x का अवकलन होता है 1, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx। चलिए बेटा तो लिख लेंगे आगे, 2 को हम dx को इधर लाना है और यानी 2 को इधर करना है। तो ये हो जाएगा आपका सेक 2x इंटू 10 2x और इंटू dx बराबर हो जाएगा आपका, ये 2 गुणा में इधर आके आपका भाग में dt/2। चलिए तो सेक 2x 10 2x dx बराबर मैंने कितना निकाल लिया, dt/2। तो रखते हैं बेटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x -1 10 2x इंटू सेक 2x dx लिखा है। अब सेक स्क्वायर x बराबर क्या मान लिया है, t। तो यहाँ से हो जाएगा ये, यानी सेक 2x बराबर t माना है तो इसका स्क्वायर है, तो t का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। उसके बाद 10 2x सेक 2x 10 2x सेक 2x इंटू dx बराबर कितना निकाल लिया, dt/2। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, यहाँ पर कितना बचा आपका dt। अब इसका मुझे करना है समाकलन, तो इसे बेटा हम अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/2 कोष्टक लगाएंगे बेटा, इंटीग्रल t स्क्वायर इंटू dt और माइनस इंटीग्रल 1 इंटू dt। अब इसका मुझे समाकलन करना है, तो करेंगे बेटा समाकलन। तो इसका होगा 1/2 बाहर जैसे का तैसा रहेगा, t का हो जाएगा आपका tq/3 और -1 का करेंगे तो ये होगा t और प्लस यहाँ पर आ जाएगा c। आगे देखेंगे 1/2 जैसे का तैसा रहेगा। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम 1/3 tq माइनस यहाँ पर t और प्लस c। अब 1/2 का अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, 1 का 1 में करेंगे 1 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा tq माइनस इसमें t में करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा बेटा आपका t और प्लस c। अब जो t बराबर माना था यानी सेक 2x बराबर t माना था, तो t बराबर क्या है आपका सेक 2x। तो रख देंगे 1/6, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक 2x का होल क्यों लिखें या सेक क्यू 2x लिखें, और उसके बाद -1/2 t बराबर माना था सेक 2x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न लिखा है बेटा, इंटीग्रल 10 4x इंटू dx। तो चलिए इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, इससे हम लिख लेंगे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू dx। अब यानी जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 10 स्क्वायर x का 10 स्क्वायर x में तो कितना आएगा 10 पे पावर 4x इंटू dx। तो चलिए यहाँ से बेटा हम लिख लेंगे। अब 10 स्क्वायर x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 10 स्क्वायर x
बराबर फॉर्मूला होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए बेटा लिखेंगे हम इसे। अब यहाँ से लिख देंगे हम इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पर जो चल रहा है आपका ये टेन स्क्वायर एक्स ये जैसे का तैसा इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या करना है, टेन स्क्वायर एक्स लिखा है, इधर लिखा है सेक स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना अलग अलग कर लीजिए, इससे पहले अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस इधर हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर बच्चा इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, आपको अलग अलग कर लेना है बेटा। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस यहाँ से इसे हम अलग करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से इसे हम I1 मान लें और इसे हम I2 मान लें। तो इसे हम अलग अलग इसका पहले हम समाकलन करेंगे, फिर बाद में जो माइनस है इसे हम घटा देंगे। चलिए तो I1 को पहले हल कर लेते हैं। लिखा है बेटा इंटीग्रल आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो I1 इजिकल टू, यहाँ से देखिए बेटा क्या करना है आपको कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो मुझे यानी सेक स्क्वायर एक्स का तो समाकलन मालूम है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का नहीं मालूम। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना टेन एक्स बराबर टी मान लिया, टेन एक्स बराबर क्या मान लिया, टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और अगर हम टी का करें एक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए बेटा सेक स्क्वायर एक्स यानी डी एक्स को इधर लाएंगे बेटा, तो भाग में इधर गुणा में हो जाएगा आपका। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर में आपका डी टी। ठीक है, चलिए तो रख लेते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रल आपका I1, इंटीग्रल आपका जैसे का तैसा रहेगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना निकाल लिया, डी टी निकाल लिया है। तो टेन एक्स बराबर क्या माना है हमने, टी माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये टी स्क्वायर, उसके बाद सेक स्क्वायर और डी एक्स का जो मान है वो क्या है आपका डी टी है। क्या है, डी टी है। तो I1 बराबर इसका हम अवकलन वो सॉरी समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टी क्यू और अपॉन थ्री और प्लस सी। तो I1 इजिकल टू टी क्यू, तो टी क्यू 1/3 जैसे का तैसा, टी क्यू बराबर टी बराबर क्या था इधर, टेन एक्स था, तो टेन रख देंगे तो ये हो जाएगा टेन क्यू एक्स प्लस सी। अब इसी तरीके से हम इसका समाकलन करेंगे। चलिए तो करेंगे बेटा, तो इधर हो जाएगा आपका I2 इजिकल टू क्या दिया था आपका, टेन इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये यानी इसमें आपको सूत्र लगाना है सॉरी टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसे अलग अलग करेंगे बेटा, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। चलिए बेटा, तो इसका मुझे समाकलन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स, और माइनस वन का करेंगे बेटा एक्स के सापेक्ष, तो एक्स होगा प्लस सी हो जाएगा। अब यानी यहाँ पे रख लीजिए, तो I1 I2 माना था इसे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो समाकलन करके आए हैं वो कितना था आपका 1/3 टेन क्यू एक्स, और उसके बाद अब माइनस लगाइए यहाँ पर। अब इसे यानी घटाना है, तो इसमें माइनस चिन्ह है, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ये ब्रैकेट लगा लें आप टेन एक्स,
और माइनस कितना चल रहा है एक्स और प्लस सी। अब यहाँ से देखिए बेटा अलग इसका कोष्टक खोल देंगे, 1/3 tan क्यू एक्स माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस ये सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न लिखा है बेटा आपका इंटीग्रल साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिए, इसे अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल लगाएंगे साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद प्लस यहाँ से इसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस क्यू एक्स अपॉन यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, साइन क्यू से ये खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर साइन एक्स बचेगा। इसी तरीके से यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी यानी घात 2 घट जाएगी तो कॉस एक्स बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा बेटा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इधर बचा आपका कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चलिए तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें देखिए अगर हम इसे लिख लें साइन एक्स बट्टे यानी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आपका जैसे का तैसा, इसे हम लिख लें साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इधर आपका चल रहा है इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सूत्र पड़ा है, यहाँ पर इंटू ए कर लें, एक अपॉन कॉस एक्स लिखा है और इधर इसी तरीके से कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स और इधर इंटू ए बट्टे साइन एक्स। तो चलिए बेटा लिखते हैं पहले हम सूत्र क्या होता है, यानी साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स बराबर क्या होता है टेन एक्स होता है और 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है आपका सेक एक्स। इसी तरीके से कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कॉट एक्स के बराबर। और उसके बाद यहाँ पर लिखा 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये किसके बराबर होता है आपका कॉसेक एक्स के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ से देखें बेटा, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, कहने का मतलब क्या आया था, बस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स आपको लिख सकते हैं, इसे हम टेन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम सेक एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं हम कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे अलग अलग करके हम इसका समाकलन निकालेंगे। चलिए तो इसे हम लिख लेते हैं, सेक एक्स को आगे लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे लिखें हम इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। चलिए तो इसका समाकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका समाकलन होता है, यानी इसका समाकलन जो होता है वो किसका होता है, तो ये होता है आपका टेन एक्स का, सेक एक्स का होता है, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है, ये सेक एक्स का होता है। उसके बाद प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगा लीजिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होता है ये किसका होता है बेटा, ये कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। चलिए तो हम जैसे लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा।